अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कुछ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के नेम्स विद देयर स्ट्रक्चर्स आपको लिखवाए थे। उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी सिंथेसिस आपसे पूछी जा सकती हैं, वो हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। तो हेडिंग लगाएं, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। तो आइए, पहला जो हमारे पास कंपाउंड है जिसकी हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, दैट इज थायो अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ थायो अल्कोहल्स। अब थायो अल्कोहल्स का जो जर्नल फॉर्मूला है दैट इज RSH। अब R आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। और थायो अल्कोहल्स के तीन मेथड्स हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स को यूज करके थायो अल्कोहल्स आप बना सकते हैं। तो एक फर्स्टाइल रेंज है आपकी थायो अल्कोहल्स बनाने की। आप अपना स्टार्टिंग मटेरियल चेंज करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट आते जाएंगे। आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि किस तरह आप डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं। ओके, एनीवेज, जो फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे थायो अल्कोहल बनाने का वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद Na2S। सोडियम सल्फाइड के साथ अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो आपके पास थायो अल्कोहल बनती है। ओके, चलिए अब एल्काइल हैलाइड लेंगे हम CH3CH2Br। ओके, मैंने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया है। इसका रिएक्शन करवाएं आप Na2S के साथ। ये कंडीशन रहेगी आपकी। यहां से आपको जो थायो अल्कोहल मिलेगा डेट इज CH3CH2SH। क्या है आपके पास? इथेन 1 थायोल। ओके, चलिए मैकेनिज्म की बात करें। CH3CH2Br रिएक्ट विद Na2S। तो होगा क्या कि यहां से एक Na और यहां से Br आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट आपको सोडियम ब्रोमाइड देंगे। और रिमेनिंग ये यहां पर आपका Na और ये सल्फर आपका डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच होगा, CH3CH2SNA। ओके, अब यहां पर जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास 2.58 और सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 0.9। मतलब यहां पर सल्फर आपका नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। सोडियम इज द काउंटर आयन ऑफ सल्फर। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? यू नीड दिस कंडीशन H प्लस। सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये सोडियम की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3CH2 एंड SH, दैट इज इथेन 1 थायोल। ओके, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था जिससे हमने थायो अल्कोहल को प्रिपेयर किया। ओके, अच्छा एक चीज आप देखें कि अगर आप यहां पर 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो जो आपके पास प्रोडक्ट में थायो अल्कोहल आएगा वो भी आपके पास 2 कार्बन वाला ही आएगा। सही है? अगर आप यहां पर 2 कार्बन ले रहे हैं तो 2 कार्बन ही आपकी प्रोडक्ट में आई हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर प्रोपेन 1 थायोल बनाएं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद Na2S, तो आप क्या करेंगे? यहां पर प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लेंगे। तो जितनी कार्बन का एल्काइल हैलाइड यहां पर आप लेंगे उतनी कार्बन की ही थायो अल्कोहल आपके पास यहां पर बनेगी। तो एग्जामिनर आपको बाउंड भी कर सकता है कि आप प्रोपेन 1 थायोल बनाएं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद Na2S।
तो फिर आपने प्रोडक्ट को जहन में रखते हुए कि प्रोडक्ट में कितनी कार्बन हैं उतनी कार्बन वाला ही आप यहां पर एल्काइल हैलाइड लेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। सेकंड मेथड पे मूव करें। अब आप इसकी खुद से ना एक एक प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे मैंने इथेन 1 थायोल बनाया है, तो मैं आपसे कहता हूं ये बना के दें CH3 CH2 CH2SH। तो आप क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला ही एल्काइल हैलाइड आप रिएक्टेंट में लेंगे और वही 3 कार्बन आपकी प्रोडक्ट में आ गई, बाकी रिएक्शन आपका सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड है आपके पास फ्रॉम RSSR टाइप कंपाउंड। अच्छा जहन में रखें, एक आपका होता है RSR और एक होता है RSSR, मतलब यहां पर 2 सल्फर भी आ सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? तो इस रिएक्टेंट को हम यूज करके हम अपनी थायो अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आर ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, वो प्रोपाइल हो सकता है। एनीवेज यहां पर मैं CH3CH2 ग्रुप मैंने इथाइल ले लिया, सल्फर सल्फर CH2 एंड CH3। अब ये जो आपके आर ग्रुप है ये सिमिलर भी हो सकते हैं और आपके अनसिमेट्रिकल भी आपका कंपाउंड हो सकते हैं। ओके, अच्छा अब यहां पर देखें आपके पास सल्फर, ईच सल्फर कंटेन 2 लोन पेयर, और ये जो आपका सल्फर सल्फर का बॉन्ड है ये आपका वीक बॉन्ड है ड्यू टू 2 रीजन। इसकी पहली रीजन ये है कि भाई जो सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। अब जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बॉन्ड उतना ही वीक होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है तो भाई जो आपका बॉन्ड है वो क्या होगा, आपका वीक होगा। देखो भाई सल्फर का साइज बड़ा है आपके पास, इसके पास 3 शेल्स होते हैं, तो देखो अगर ये इसका पहला शेल है, दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, तो सिमिलरली यहां पर भी देखो 1 2 3। तो आप देखिए जितनी ये बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ेगी उतना ही बॉन्ड आपका वीक होता है। तो पहली बात सल्फर का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से ये बॉन्ड आपका वीक है। सेकंड जो रीजन आप लिख सकते हैं, ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन। अब देखिए दोनों सल्फर आपके पास बगल बगल में है। अब ये लॉन पेयर ऐसे तो नहीं होते, एक्चुअल में आपके पास देखिए सल्फर सल्फर है तो ये ऑर्बिटल्स में होते हैं ऐसे। तो भाई यहां पर ढेर सारी यहां पर आपको रिपल्शन मिलती है और जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है उतनी ही एनर्जी बढ़ती है, जितनी एनर्जी बढ़ती है उतनी ही स्टेबिलिटी आपके पास क्या होती है, कम हो जाती है। ओके, तो ये जो सल्फर सल्फर का बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। पहली रीजन ये है कि यहां पर आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, दूसरी रीजन है लोन पेयर रिपल्शन। तो मतलब हम ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी न्यूक्लियोफाइल। किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाकर आप ये बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सही है? चलिए अब देखिए हम इसी कंपाउंड के ऊपर RSSR के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, लाइक आपके पास OH नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर यहां पर ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटकर इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या, यहां पर CH3CH2 सल्फर और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ये CH3CH2 सल्फर इसके साथ OH लगा दें, तो मैं इसको जरा ऊपर करके लिख दूं CH3CH2 सल्फर इसके साथ OH। बताएंगे ये कौन सा कंपाउंड है, ये मैंने आपको इसका नेम बताया है। सल्फर के साथ अगर कोई OH ग्रुप लगता है तो ये क्या है आपके पास, इथेन सल्फेनिक एसिड। ओके सॉरी, इथेन सल्फेनिक एसिड, ये क्या है आपका इथेन ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं, सल्फेनिक एसिड। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के नेम बता दिए थे, क्योंकि ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनते रहेंगे और
यूज होते रहेंगे। सही है, तो अब अगर आपने पहला लेक्चर लिया तो आप समझ गए कि हाँ भाई सर ने ये सल्फ्यूनिक एसिड बताया था। अब सल्फ्यूनिक एसिड भी तीन तरह के थे, एक आई वाला सल्फ्यूनिक था, एक ई वाला सल्फ्यूनिक था। सही है, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, और एक सल्फोनिक एसिड था। एनीवेज वो आपने लेक्चर देख रखा है, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया, हमारा ताल्लुक इससे है। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप करें, इसका रिएक्शन जो है H प्लस के साथ करवा दें तो ये इसके ऊपर करता है अटैक, तो क्या बन गया CH3CH2SH, इथेन 1-thiol। सही है, तो आप RSSR टाइप कंपाउंड से भी अपनी थायोल बना सकते हैं। सही है, अब यहां पर भी वही बात कि अगर यहां पर अगर आप दो कार्बन लेंगे, सल्फर की एक साइड पर दो कार्बन लेंगे तो आपके पास दो कार्बन ही आपकी प्रोडक्ट में आ जाएंगी। अगर यहां पर आप बाय यूजिंग RSSR टाइप कंपाउंड से प्रोपेन 1-thiol बनाना चाहते हैं तो भाई यहां पर आप क्या लें, 3 कार्बन का यूज कर लें। वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। तो जो अच्छा एग्जामिनर होगा वो आपको इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा। क्वेश्चंस बनाने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। वो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे देगा, कहेगा जी इसका मैकेनिज्म करें। वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देगा, रिएक्टेंट नहीं देगा। वो कहेगा ये प्रोडक्ट है, इसको बनाओ। तो अगर तो वो आपको बाउंड ना करे तो आप किसी भी मेथड का यूज करके वो बना सकते हैं। जैसे ये इथेन 1-thiol बाय Na2S रिएक्शन से जो पहला मेथड करवाया उससे भी आप बना सकते हैं। अगर वो आपको बाउंड नहीं करता और जस्ट सिंपल कहता है कि प्रिपेयर इथेन 1-thiol तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। बट अगर वो आपको बाउंड कर देता है कि भाई इथेन 1-thiol बनाना है बाय यूजिंग RSSR टाइप कंपाउंड, फिर आपको यही रिएक्शन प्रोसीड करना होगा। सही है, तो बाजुकात वो रिएक्टेंट भी दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है, जो कहता है जी इसका मैकेनिज्म करें। बाजुकात वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है, कहता है जी इसका रिएक्टेंट भी लिखें और इसको डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करो और इसका आप प्रोडक्ट बना कर दें। ठीक है, हाँ, तो डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आप प्रिपेयर करेंगे, किसी भी चीज को आप चॉइस पे नहीं छोड़ेंगे। ये दूसरा हो गया फ्रॉम RSSR टाइप। थर्ड है हम करने वाले फ्रॉम थायोयूरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायोयूरिया से हम अपना थायोल जो है वो बनाएंगे। ओके, अब थायोयूरिया आपके पास क्या होती है, NH2 कार्बन NH2 डबल बॉन्ड सल्फर। सही है, अगर यहां पर ऑक्सीजन हो तो ये होता है आपके पास यूरिया, बट ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर को रिप्लेस कर दें तो उसको हम बोलते हैं थायोयूरिया। तो थायोयूरिया का यूज करते हुए हम अपनी थायोल बनाएंगे। क्लियर है, चलिए रिएक्शन लिख लें आप, CH3CH2CH2Br, हमें अल्काइल हैलाइड लेना है, प्लस साथ आप लेंगे थायोयूरिया। रिएक्शन कंडीशन आपके पास क्या होंगी, आपको बेस का यूज करना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको इसकी एसिडिफिकेशन करवानी है। इन कंडीशन को फॉलो करते हुए आपके पास बनेगा CH3CH2 एंड SH प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ONH2, साथ आपको यूरिया मिलेगा। तो ये आप इसका नेट रिएक्शन लिखें। हरी अप, आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है थायोयूरिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, और एसिडिफिकेशन को फॉलो करते हुए आप जो है वो थायो अल्कोहल बना सकते हैं और आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो आपका बनेगा यूरिया। सही है, रेज कर दूं, चलिए, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म के लिए जो है वो ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। एनीवेज आपने ये रिएक्शन लिखा, चलिए CH3CH2CH2Br react with
कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। अजान हो रही है एक दफा, अजान के बाद मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके चलें जी। तो यहां पर आप थायल यूरिया लें NH2। अब नाइट्रोजन के पास भी एक एक लोन पेयर है और सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो देखिए भाई ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, तो ये सल्फर के लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं और ये Br नेगेटिव से यहां से निकल जाएगा। ओके अब इस CH2 के साथ सल्फर ने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है और सल्फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। ओके तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, इसके साथ बनाया सल्फर ने बॉन्ड। सल्फर के पास एक लोन पेयर है, एक इसने डोनेट किया, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सल्फर इज डबल बॉन्ड विद कार्बन एंड कार्बन इज बॉन्डेड विद NH2 and each nitrogen contain a lone pair। क्लियर है, समझ आया? सल्फर ने इसके ऊपर अटैक किया, Br यहां से निकल गया, ये आपके पास बना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि ये वाले लोन पेयर यहां पर मूव करते हैं और ये वाला बॉन्ड सल्फर के पास दोबारा शिफ्ट होगा और सल्फर के लोन पेयर उसको दोबारा मिलेंगे और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बनेगा क्या CH3 CH2 CH2। सल्फर जब बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म। कार्बन आगे ये NH2 आप ऐसे लगाएं और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड NH2 और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है, मतलब जस्ट उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है आपके पास। ओके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि बेस का अटैक करवाएंगे इस हाइड्रोजन पर और ये यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देगा। सही है, तो होगा क्या कि ये यहां से एक प्रोटॉन निकालेगा और ये -H2O की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। तो बनेगा क्या CH3 CH2 CH2 सल्फर आगे ये आपका NH2 डबल बॉन्ड NH और इसके लोन पेयर दोबारा इसके पास। क्लियर है, जस्ट यहां से आपने नाइट्रोजन को न्यूट्रल किया है, आपने यहां से प्रोटॉन निकालकर। सही है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि OH नेगेटिव एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां पर एक्ट कर रहा था एज अ बेस। तो जो आपके पास OH नेगेटिव है इस रिएक्शन में एज अ बेस भी एक्ट करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है। बेस का काम केमिकल रिएक्शन में एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है और न्यूक्लियोफाइल का काम है किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करना है, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन के ऊपर। ओके तो यहां पर ये आपके पास बेस को एसिडिक प्रोटॉन को ले रहा है, तो यहां पर OH नेगेटिव एक्ट कर रहा है एज अ बेस, बट यहां पर OH नेगेटिव एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सही है, अब ये OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है और ये वाला बॉन्ड दोबारा जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो होगा क्या, इसको मैं रेज करता हूं CH3 CH2 CH2 सल्फर इज बॉन्डेड विद कार्बन NH2 NH, इस पर दोबारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर OH भी आकर लग जाएगा। देखिए जरा गौर से, यही बनता है, क्या मैंने ठीक बनाया है? OH नेगेटिव ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड दोबारा नाइट्रोजन के ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सही है, और यहाँ पर आपका OH भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि ये वाला नेगेटिव दोबारा यहाँ पर उतरेगा और ये वाला बॉन्ड अब दोबारा ब्रेक होगा। अब देखिए कार्बन और सल्फर और कार्बन और ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक है? भाई कार्बन और सल्फर का बॉन्ड वीक है। कार्बन तो दोनों में देखो कॉमन है, यहां पर सल्फर यहां पर ऑक्सीजन, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है या सल्फर का? सल्फर एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन नंबर एटॉमिक नंबर 8, तो डेफिनेटली सल्फर का साइज बड़ा है। तो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड यहां पर वीक बॉन्ड है। ओके तो जैसे नेगेटिव यहां पर उतरता है तो ये वाला बॉन्ड दोबारा
ब्रेक होता है कार्बन और सल्फर का, और सल्फर पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 एंड सल्फर कंटेन नेगेटिव चार्ज। सही है। और ये क्या बना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, बनेगा क्या देखिए, प्लस इस कार्बन डबल बॉन्ड NH NH2 एंड OH। ये देखें जरा क्या है आपके पास, ये बनता है ना, ये NH और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन OH और कार्बन के साथ NH2। ये बेटा आपके पास इनॉल फॉर्म ऑफ यूरिया ही तो है, यूरिया बन गया आपका, ये इनॉल फॉर्म है। इसकी कीटो फॉर्म, इसका टाटोमर आप ड्रॉ करें, कैसे करेंगे, देखें ये ऐसे है, तो ये बॉन्ड जब यहां पर शिफ्ट होगा इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लोन पेयर ये ऐसे ब्रेक होते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेते हैं। तो जस्ट आप इसकी टॉटोमर इसका ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, NH2C डबल बॉन्ड ONH2, तो आपका यूरिया बन गया। सही है। अब ये है, इसकी आपने क्या करवानी है, एसिडिफिकेशन करवानी है। अब एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका रिएक्ट करवा दें आप H प्लस के ऊपर, मतलब ये इसको लेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 एंड SH। बेटा ये आपका बना है प्रोपेन 1 थाइओल। सही है। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ थायोअल्कोहल फ्रॉम थायोयूरिया। सही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी कार्बन का आप एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं उतनी ही कार्बन का आपको थायोल यहां पर मिलता है। अगर आपने यहां पर 3 कार्बन यूज की थी 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन का ही आपको थायोल मिला है। सही है। चलिए अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि CH3 CH2SH, ले जी इथेन 1 थाइओल प्रिपेयर करें फ्रॉम थायो यूरिया, इस मेथड का यूज करते हुए, तो देखिए आप प्रोडक्ट में कितनी कार्बन है, 2 कार्बन, तो यहां पर आप 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप खुद करें, आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, समझ आया क्या किया है, रिवाइज करवा दूं जल्दी से। देखिए आपने एल्काइल हैलाइड लिया, थायोयूरिया है, सल्फर के लोन पेयर्स ने अटैक किया है इस कार्बन के ऊपर, Br नेगेटिव यहां से निकल गया, ये आपका बना। यहां पर नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां आए और ये वाला दोबारा बॉन्ड सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगा और सल्फर की जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने लोन पेयर दिया है, और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आता है। अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो आपको पता है आपने बेस का यूज किया है, तो OH नेगेटिव यहां से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा तो ये बनेगा। ओके, वेरी नेक्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव जो वहां पर बेस एक्ट कर रहा है, तो यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड दोबारा शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जब दोबारा यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, बट पॉसिबिलिटी एक ही है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक या कार्बन सल्फर का। तो भाई कार्बन सल्फर का बॉन्ड वीक है ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो सल्फर पर आएगा नेगेटिव चार्ज, वो तो इनॉल फॉर्म बनेगी उसकी यूरिया की, उसका कीटो फॉर्म आपके पास यूरिया बनेगा, और ये आपकी इसकी एसिडिफिकेशन करवाएं तो आपके पास प्रोपेन 1 थाइओल ऐसा प्रोडक्ट बनता है। रेज कर दूं। अच्छा, अगर यहीं पर प्यारे बच्चों अभी तक तो हमने जितने भी ग्रुप लिए हैं वो एल्काइल ग्रुप लिए हैं, बट अगर आपसे कोई अराइल ग्रुप पूछ ले, ठीक है, आर ग्रुप आपका अराइल भी हो सकता है, मैं आपसे कहता हूं प्रिपेयर दिस थायोल फ्रॉम थायोयूरिया, बना सकते हैं। तो देखो आपको पता है कि जो आर ग्रुप यहां पर होगा वही आपके पास जो है वो एल्काइल हैलाइड में भी आप यूज करेंगे, तो जो यहां पर ग्रुप है उसी नेचर का आप एल्काइल हैलाइड ले लें। सही है। तो क्या होगा देखें जरा, Br। सही है। अब आपको पता चल गया
कि Br के साथ जो भी R ग्रुप होगा वही आपका क्या प्रोडक्ट में आएगा। सही है। हाँ, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए जरा, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, अब जरा जल्दी से देख लें, मैकेनिज्म आपको समझ आ गया, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूं आप मुझसे पहले ये मैकेनिज्म करेंगे। चलिए, सल्फर यहाँ पर अटैक करता है और ये यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा, तो बनेगा क्या, सल्फर, सल्फर ने लोन पेयर दिया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन डबल बॉन्डेड विद कार्बन, NH2 NH2 एंड नाइट्रोजन कंटेना लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लोन पेयर यहाँ पर उतरेंगे और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है सल्फर के ऊपर और इसकी पॉजिटिविटी को खत्म करता है। तो बनेगा क्या, सल्फर सिंगल बॉन्ड कार्बन NH2 डबल बॉन्ड NH2 और सल्फर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के लोन पर उसको मिल जाए, यही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बेस का यूज करेंगे जो यहां से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, तो यहां से -H2O वाटर निकलेगा, तो नाइट्रोजन आपका क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। NH। वेरी नेक्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, NH2, यहां पर OH, आगे NH और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। सही है। अब ये नेगेटिव दोबारा यहां पर उतरेगा तो कार्बन और सल्फर का आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो बना क्या, प्लस, ये क्या बना, NH डबल बॉन्ड कार्बन OH सिंगल बॉन्ड NH2 इनॉल फॉर्म ऑफ यूरिया। इसका अगर टाटोमर ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ONH2। सही है, आपका यूरिया बन गया जो क्या है बाय प्रोडक्ट। हमें इससे मतलब है इसकी आप एसिडिफिकेशन करवा दें, H प्लस यहां पर आकर लगेगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। तो आप डिफरेंट तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इथेन 1 थायोल बनाने का बाय यूजिंग थायो यूरिया। तो अगर आपके पास कोई आर ग्रुप अराइल भी हो तो आपने उससे परेशान नहीं होना, जिस नेचर का भी आपके पास यहां पर ग्रुप हो उसी नेचर का आप रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। सही है। तो याद रखें, जरूरी नहीं है कि वो आपको एग्जाम में, आपका जो भी एग्जामिनर है वो आपको एग्जाम में भाई यहां पर आपको रिएक्टेंट मेंशन करे, वो आपको प्रोडक्ट दे के कहेगा कि रिएक्टेंट खुद फाइंड करके इसका प्रोडक्ट बना दे। और याद रखें, जो बच्चा प्रोडक्ट देखकर रिएक्टेंट पहचान जाता है ना, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है। सही है। रिएक्टेंट दे दो, प्रोडक्ट सभी बना लेंगे, बट प्रोडक्ट देखकर रिएक्टेंट को डिसाइड करना कि हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेंगे, इज इट डिफिकल्ट। और ये आपको तब आएगा जब आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ही कम होती है। सही है। तो मैं तो यहां पर आपको एक एक दो दो रिएक्शन करवा रहा हूं, बट आपने इन्हीं पर बाउंड नहीं रहना। डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास, क्लेडन की बुक है, उस पर बहुत अच्छे से आपको जो है वो रिएक्शन मिल जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी तरह गाइड करना है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, बट प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है। सही है। तो मैं आपको बता भी रहा हूं कि आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सही है। क्लियर है। तो इस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करें। तो ये आपका थर्ड मेथड था जिसको यूज करते हुए आपने थायो अल्कोहल को प्रिपेयर किया। तो तीन मेथड थे, आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा सकते हैं Na2S के साथ, RSR टाइप से बना सकते हैं और बाय यूजिंग थायो यूरिया। चलिए, सेकंड ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जो कि हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ RSR टाइप। सही है।
आप RSR टाइप कंपाउंड किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है वो थायो अल्कोहल लेनी है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सही है, तो देखिए जरा CH3CH2CH2SH। सही है, ये आपके पास क्या है, प्रोपेन 1 थाइओल। वेरी गुड। यहां पर सल्फर आपका क्या होता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव होता है। CH3CH2 आपको लेना है एल्काइल हैलाइड। ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये वाला सल्फर का नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये Br यहां से निकला, मतलब आपके पास SN2 रिएक्शन रन हुआ। सही है, तो होगा क्या, ये आपके पास CH3CH2CH2 सल्फर और इसके साथ ये C2H5 मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं, स्पेस कम है, ये बना आपके पास। बस खत्म, बन गया भाई, RSR टाइप बन गया, सिंगल स्टेप में, नो मैकेनिज्म, जस्ट थायो अल्कोहल लो, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, आपका RSR टाइप बन गया। तो ये भी आप डिफरेंट कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पर मैंने ये ग्रुप लिया C2H5, वो यहाँ पर आ गया, तो ये अनसिमेट्रिकल है। सल्फर के एक तरफ आपका प्रोपाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ आपका इथाइल ग्रुप है। सही है, अब देखिए आपके पास क्या बना है, इथाइल प्रोपाइल सल्फाइड। अगर वो आपको कहता है कि प्रिपेयर डाई इथाइल सल्फाइड, तो भाई यहां पर भी आपने इथाइल ग्रुप लेना था, यहां पर भी आपने इथाइल ग्रुप लेना था। तो आप इसकी डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना विजन जरा स्ट्रॉन्ग रखें कि अगर आपको किस तरह का प्रोडक्ट पूछता है उसी तरह का रिएक्टेंट आपको लेकर अपना प्रोडक्ट बनाना है। सही है, वेरी गुड। थर्ड देखें, इस पर आप प्रैक्टिस करें जितनी, प्रिपरेशन ऑफ RSSR टाइप हम कंपाउंड किस तरह बना सकते हैं। ओके, चलिए यहां पर आपको क्या करना है, एक मिनट बेटा रुकिएगा, मैं दरवाजा नॉक। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे खुद इरिटेशन होती है इस तरह जब मैं ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे भी शरारत करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एनीवेज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। RSR टाइप कंपाउंड हमने बनाना है। तो देखिए इसके लिए जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे बेटा, वो हम थायो अल्कोहल ही लेंगे। सही है, तो अगर मैं देखो अगर डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह का RSR टाइप कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं कि CH3SSCH3, भाई ये मुझे आप कंपाउंड बनाकर दें, तो याद रखें जिस नेचर का यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, सॉरी जिस नेचर का आपका R ग्रुप होगा वही आप R ग्रुप अपने रिएक्टेंट में भी यूज करेंगे। सही है, तो अगर यहाँ पर CH3 है तो देखें CH3SH। सही है, तो जो चीज यहां पर होगी वही चीज आपकी जो है वो यहां पर भी आएगी। ठीक है, चलिए ये मैंने ले लिया इथेन मिथेन 1 थायोल। रिएक्शन कंडीशंस आपके पास क्या है, NaOH एंड सेकंड कंडीशन इज आयोडीन। तो आपके पास बनेगा क्या, ये वाला कंपाउंड CH3SSCH3। सही है, नेट रिएक्शन आप नोट करें, इसका मैकेनिज्म आपको मैं करवाता हूं। सही है, तो जिस नेचर का R ग्रुप यहां पर होगा उसी नेचर का आप R ग्रुप जो है वो यहां पर यूज करेंगे। जैसे मैं आपको कहता हूं, चलें जी, ये आप RSR टाइप है ना भाई, देखो ये आपका R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, RSSR टाइप कंपाउंड है, मैं कहता हूं ये बनाएं। तो आप देखिए यहां पर R ग्रुप क्या है, ये है, तो इसी नेचर का आप जो है वो थायो अल्कोहल यूज करेंगे, मतलब ले जी, ये आप यूज करेंगे। रिएक्शन कंडीशन फर्स्ट आप यूज करेंगे NaOH और सेकंड कंडीशन आपकी आयोडीन। यार इलेक्शन चल रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, बाहर जो है ना वो बहुत ज्यादा वो स्पीकर से लगे हुए हैं, तो एनीवेज मुझे बहुत क्लास में भी ईमेल किया ना जब बच्चे शोर करते हैं। एनीवेज मेरी क्लास में कोई बच्चा
शरारत करता ही नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। लेकिन जो अगल बगल से शोर आते हैं ना, मुझे उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अब शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं इस तरह पढ़ाने से ना गुरेज करता हूँ, सही है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह का आपका कंपाउंड बनेगा। चलो मैं इसको मैकेनिज्म करता हूँ, आज के लेक्चर में तो कुछ ज़्यादा ही। चलिए, CH3SH, ओके। इसका बेटा यहाँ पर आप देखें, हाइड्रोजन और सल्फर, यहाँ पर सल्फर आपका नेगेटिव और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव चार्ज है। आप NaOH बेस यूज करेंगे, सल्फ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेगा तो -H2O वाटर आपका निकल जाएगा। सल्फर पर नेगेटिव, Na पॉजिटिव एज अ काउंटर आयन इसको बैलेंस करेगा, तो बनेगा क्या, CH3S नेगेटिव Na पॉजिटिव, सही है। नेक्स्ट, ये जो आपका CH3S नेगेटिव है, इसका आप अटैक करवाएंगे आयोडीन के ऊपर, ओके। मतलब CH3S नेगेटिव अटैक विद आयोडीन, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आई नेगेटिव की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3SI। अब यहां पर सल्फर आपका नेगेटिव नहीं है। अब ये ना कर देना कि सल्फर इज नेगेटिव, आयोडीन इज पॉजिटिव, नो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो यहां पर क्या है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.58, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.9 है, सही है। तो यहां पर सल्फर पर नेगेटिव है, सोडियम पर पॉजिटिव है, बट हेयर इट इज रॉन्ग, क्योंकि आयोडीन जो है आपका ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, 2.68 के लगभग है और इसकी 2.58 है, ओके। तो यहां पर सल्फर आपका पॉजिटिव होगा और आयोडीन आपका नेगेटिव होगा। तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर होता है, ओके। तो यहां पर जब आप NaOH का यूज करेंगे, OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को उठाएगा तो CH3S नेगेटिव और Na पॉजिटिव होगा। अब जब आपने ये CH3S नेगेटिव का अटैक करवाया आयोडीन के ऊपर, तो ये बना, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोडीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा दें। याद रखें, ये वाला रिएक्शन एक ही बात में होता है, एक ही कंटेनर में हो रहा होता है, ओके। चलिए तो देखें, CH3S नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका अटैक, इसके साथ रिएक्शन करवाएं, CH3S पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव, ओके। तो देखो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये Na और I या यहां से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3SSCH3, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ आया। चलिए, तो हमने RSR टाइप भी बना लिया। अब वो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो आप खुद करें, ये वाला। अगर मैं हर एक क्वेश्चन में आपको करवाने लग पड़ा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें। सेम जैसे यहाँ मैंने CH3 रखा था, वहीं पर आप ये अराइल ग्रुप रखकर खुद ये बना सकते हैं। चलिए, लास्ट देखें आपके पास, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैक्रीन, ओके। सैक्रीन का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको बताया था। ये आपके पास सैक्रीन का फॉर्मूला है, ओके। तो इस सैक्रीन को किस तरह बनाते हैं, तो बेटा सैक्रीन बनाने के लिए आप टोलिन का स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, ओके। टोलिन, इसका रिएक्शन आपने करवाना है क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। क्लोरोसल्फोनिक एसिड आपके पास क्या होता है, ClSO3H, ये क्या क्या है आपके पास, क्लोरो
सल्फोनिक एसिड। इसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है और एक माइनर बनते हैं। क्या है आपके पास? अब इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर SO3Cl लगता है या इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं CH3 और पैरा पोजीशन के ऊपर SO3Cl। सही है। ये आपके पास बना है ऑर्थो टोलिन सल्फोनिक एसिड और ये आपके पास बना है पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड। विच वन वी रिक्वायर्ड? हमें स्क्रीन बनाने के लिए कौन सा रिक्वायर्ड होगा? वी यूज दिस। ओके, ऑर्थोटोलिन सल्फोनिक एसिड हमें यूज करना है। दोनों बनते हैं आपके पास, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनती है और पैरा भी बनती है, बस हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आप रेज कर रहा हूं। बट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा दोनों बनती है, एक मेजर और एक माइनर। हमें लेनी है ऑर्थोटोलिन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन आपको करवाना है अमोनिया के साथ। ओके, तो आपके पास बनता क्या है? CH3SO2NH2 ऑर्थो टोलिन सल्फोनामाइड। ऑर्थोटोलिन सल्फोनामाइड आपके पास बना। टोलिन की स्पेलिंग ठीक है? टोलिन 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 टोलिन, चले जो भी है आप लिख लें। ऑर्थोटोलिन सल्फोनामाइड बना। नेक्स्ट स्टेप में आपने बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है और आपकी स्क्रीन तैयार है। ठीक है, मैं इसके इन बिटवीन स्टेप्स नहीं लिख रहा, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से कंडीशंस का यूज करके हम स्क्रीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर KMnO4 का यूज करें तो आपके पास स्क्रीन बन जाती है। मैं इसको ये करके बना देता हूँ। इसका H पॉजिटिव काउंटर आयन होता है ये वाला। सही है, तो स्क्रीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। सही है, अब इसको जस्ट मैंने टिल्ट करके सीधा करके लिख दिया। अगर अदरवाइज यहाँ पर आपका ये बन सकता था इस पोजीशन पे, जस्ट मैंने उसको सीधा करके लिखा तो ये आपका स्क्रीन का स्ट्रक्चर बने। सही है, तो क्या करना है, कंडीशंस आप याद रखेंगे। टोलिन, उसका रिएक्शन करवाना है क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। आपके पास ऑर्थो एंड पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड बनता है, बट वी रिक्वायर्ड ऑर्थो टोलिन सल्फोनिक एसिड। उसका रिएक्शन आपने करवाना है अमोनिया के साथ, तो आपके पास ऑर्थोटोलिन सल्फोनामाइड बनता है। उसका रिएक्शन आपने KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट के साथ करवाना है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपके पास बनती है स्क्रीन। सही है, तो यही आपके पास कुछ कंपाउंड्स थे जिनकी हमने सिंथेसिस देखनी थी। सही है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। तो जो पहले 3 लेक्चर्स थे ये आपकी बेसिक्स थे। ठीक है, मतलब मैंने आपको ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री की बेस बता दी, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स बता दी, उनकी प्रिपरेशन करवा दिया है, सल्फर लाइट के बारे में बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम प्रॉपर इन्हीं को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके डिफरेंट ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स बनाएंगे। सही है, ये जो हमने पढ़ा है इसी तरह के हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे और इस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल को यूज करके हम डिफरेंट ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे जो ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आने वाला है जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन के ऊपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें और अगल बगल की बातें अगर हो भी जाएं तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं, क्योंकि एक ही दफा लेक्चर रिकॉर्ड होना होता है और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बाहर से शोर आ जाए या मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूं तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊं। एनीवेज, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।